सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो कर्म हमको संसार के बंधन में बांधे, स्वयं को उस कर्म बंधन से दूर कर रखना चाहिए। और जो कर्म हमको मोक्ष की ओर ले जाए, उस कर्म का पालन जीवन में करना चाहिए। तो कैसे? तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। फलासक्ति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमको इस संसार के बंधन से बाहर निकालेगा। और फल की आसक्ति से युक्त होकर के अगर कर्म किया तो वो कर्म हमको फिर इसी संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में बांधेगा। तो इसी बात को आगे और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्, एक कर्म की कुशलता, एक्सपर्ट। तो उसको कौन सी है? कहते हैं योगा, अर्थात अपने कर्म को ईश्वर अर्पण भाव से या मोक्ष के भाव से किए गए जो कर्म, वही कर्म श्रेष्ठ है। और ये जो सुख दुख आदि जीवन का कर्म फल है, उसके लिए भगवान स्पष्ट करते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति, बुद्धि युक्त। और बुद्धि युक्त का अर्थ ईश्वरार्पण बुद्धि से युक्त, ईश्वर भाव से युक्त बुद्धि या समत्व भाव। पहले इस बात की चर्चा करके आए थे कि वो जो समत्व बुद्धि है, समत्व बुद्धि ही योग में प्रवृत्त हो सकती है। अब बुद्धि युक्त हो जाती है, जो उस बुद्धि से युक्त है, अर्थात ईश्वर भाव से जो युक्त है, ऐसी बुद्धि जहाती है इस संसार के सुख दुख के बंधन से मुक्त होती है।
तो ईश्वर भाव, और उसके लिए पीछे उदाहरण दे के आए थे। सुबह उठ करके जो कुछ भी पूजा पाठ, जो कुछ भी पूजा अर्चना हम करते हैं, जितना भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो उस समय कहीं न कहीं हमारी जो बुद्धि वृत्ति है, इस संसार भाव से मुक्त रहती है कि यह इस संसार भाव से मुक्त नहीं भी हो पाए, तो भी इस संसार भाव से उस बुद्धि वृत्ति को मुक्त करने की कोशिश तो हम सब कहीं न कहीं करते हैं। तो वो जो ईश्वरीय भाव है, तो जब हमारी बुद्धि वृत्ति, मन की वृत्ति उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ो, क्योंकि ईश्वरीय भाव में एक स्थिरता है, शांति है, और संसार भाव में चंचलता है, अशांति है। और उसके लिए पहले भी कई बार मैंने उदाहरण दिया कि जिस समय उस ईश्वर भाव के साथ हमने स्वयं को जोड़ने की कोशिश की, और कितना हम सफल हो पाए वो एक अलग चीज है। लेकिन जब भी हमने स्वयं को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ने का प्रयास किया, हर प्रयास के साथ कहीं न कहीं मन के अंदर एक शांति का भाव, एक प्रसन्नता का भाव भी प्रकट हुआ। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त, अर्थात समत्व भाव, या उस ईश्वर भाव से युक्त जिसकी बुद्धि है, अर्थात विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा जिसने, और शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा, शास्त्र ने जिन कर्मों का विधान किया, और वो कर्म कौन से हैं? 3 भगवान स्पष्ट करेंगे आगे। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिण। यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञ, यज्ञ का अर्थ जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको ईश्वर भाव से युक्त होकर के समष्टि के लिए अर्पित करना। केवल अग्नि में आहुति देना ही मात्र यज्ञ नहीं। जब वो आप आहुति डालते हैं, वो भौतिक जो यज्ञ है, अग्नि में आपने आहुति डाली, तो उसके साथ ही मंत्र भी बोलते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये जो यज्ञ कर्म हम करने जा रहे हैं, तो इसके द्वारा क्या हो, मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा जो मन है वो शिव संकल्पमस्तु, उस मेरे मन में अच्छे संकल्प आए। तो अच्छे संकल्प का तात्पर्य अर्थ है कि मन में वो ईश्वर भाव जागृत हो, मन में मोक्ष का भाव जागृत हो। तो उस मोक्ष भाव से, उस ईश्वर भाव को जागृत करने के लिए हम वो एक ही कर। तो इसी तरह से जीवन का प्रत्येक कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि जो भी कर्मों का विधान हमारे ऋषियों ने किया, तो इन सब के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? वही ईश्वर आराधन या मोक्ष का भाव। तो ये ईश्वर आराधन और जो मोक्ष का भाव है, तो ये क्या करेगा? बुद्धि युक्त हमारे चित्त के अंदर उस ईश्वर भाव को और
दृढ़ करेगा, और उस दृढ़ता का फल बुद्धि युक्त, उस बुद्धि युक्तता का, उस ईश्वर भाव की दृढ़ता का फल जहाती है पाप पुण्य निवृत्ति ही। क्योंकि मन एक ही जगह रह सकता, या तो ईश्वर भाव में या संसार भाव। अगर मन इस संसार भाव से जुड़ा है तो फिर वहां पाप पुण्य संकल्प विकल्प ये सब आए। और जब उस मन के अंदर ये ईश्वरीय भाव दृढ़ हो गया, ईश्वरीय भाव मजबूत हुआ, तो उसका फल जहाती है। ऐसा जो साधक है उसकी जो मन बुद्धि है, इस संसार के पाप पुण्य सुख दुख आदि भावों से वो ऊपर उठ जाए। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे कर्म नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कर्म तो करना ही है। लेकिन उस कर्म और कर्म फल के प्रति फिर उसकी आसक्ति और नहीं रहेगी। इसलिए पुण्य पापम जहाती, उस संसार के पाप पुण्य आदि जितनी भी संसार वृत्तियां, इन सारी संसार वृत्तियों का वो त्याग कर लेता है। और जो मन है, फिर मन उसका उस ईश्वरीय भाव से जुड़ा रहेगा। इसलिए सुकृत दुष्कृते उभे दोनों, फिर उसके अंदर पाप का भी भाव नहीं और पुण्य का भी भाव नहीं, इन दोनों से ऊपर। और बस इस पाप पुण्य के भाव से ऊपर उठना, भगवान कहते हैं वही योग है। क्यों? जैसे जैसे हमारा मन इस संसार भाव से ऊपर उठ करके उस ईश्वर भाव के साथ जुड़ेगा, जैसे जैसे उस ईश्वरीय भाव के साथ हमारी चित्त वृत्ति जुड़ी, तो संसार भाव अपने आप पीछे छूटेगा। क्यों? मन में एक समय में एक ही वृत्ति रह सकती है, चाहे वो संसार वृत्ति हो या ईश्वर वृत्ति हो। बस उस चित्त वृत्ति को बनाए रखना, उस ईश्वर को बनाए रखना, या उस ईश्वरार्पण भाव से किए गए जो कर्म, उसी का नाम योग। ईश्वर भाव कहें, आत्म भाव कहें, तो उस ईश्वर भाव से, उस आत्म भाव से युक्त होकर के किए गए जो कर्म, वही कर्म क्या है? योग कर्मसु कौशलम। वही कर्म की कुशलता। हम लोगों ने तो लौकिक उसमें कुशलता को अपनी श्रेष्ठता मान लिया। लोग व्यवहार में कोई कार्य बड़ी आसानी से हम कर लेते, तो उसको लेकर के हमें अपनी बुद्धि का अहंकार, अपनी क्षमताओं का अहंकार कहीं न कहीं वो आता। अब कितना आया वो एक अलग चीज है, लेकिन विचार करके देखें तो हमने उस कुशलता को ही श्रेष्ठ मान लिया, या उस कुशलता को लेकर के नहीं मैं तो योगी हो गया है, तरह तरह की बात। भगवान कहते हैं लौकिक कर्म में कुशलता चलता नहीं, कर्म की कुशलता वही है, कर्म की श्रेष्ठता वही है कि वो कर्म हमारे जीवन में बंधन का कारण न बने। इसलिए कल चर्चा करके आए थे, महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, तत्कर्म यन न बंधाय सा विद्या या विमुक्त्याय। वास्तविक कर्म वही है, यन न बंधाय, जो हमारे जीवन में बंधन का कारण न बने।
और सा विद्याया विमुक्त, विद्या वही है जो हमारे मोक्ष का साधन बने। अर्थात कर्म भी मोक्ष का साधन बने और हमारा जो ज्ञान है वो भी मोक्ष का साधन, या दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान युक्त जो कर्म है वो मोक्ष का साधन बने। और ज्ञान युक्त का अर्थ कि जैसे जैसे साधना के द्वारा जो भी हमारे ऋषियों ने पुण्य कर्म आदि तरह तरह की विधियां बताई, तो उन विधियों का, उन कर्मों का पालन करने से धीरे धीरे हमारे चित्त की शुद्धि। लेकिन हमने तो हर एक कर्म को कहीं न कहीं इस संसार के फल के साथ जोड़ दिया। तो मैं ये पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। लेकिन चित्त शुद्धि की ओर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि फल दृष्टि में हमने अपनी बुद्धि वृत्ति को, मन की दृष्टि को केवल इस फल तक बांध के रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई कर्म तो करना है, समय और परिस्थिति के अनुसार हम जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसके अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। अब उस कर्म के साथ हमारा फल भाव है यह मोक्ष का भाव, चित्त शुद्धि का भाव। तो जैसा भाव होगा उसके अनुसार उसका फल भी होगा। इसलिए वो जो चित्त शुद्धि का भाव है, जैसे जैसे वो चित्त शुद्धि के भाव के द्वारा हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त शुद्ध होगा, तो उसके द्वारा वो जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर परमात्मा साक्षात्कार सामर्थ्यम, उस परमात्मा, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्रकट हो। और जब तक फलाशक्ति है, जब तक इस संसार के सुख दुख रूपी फल के साथ हमने अपने आप को, स्वयं को बांध के रखा है, तो तब तक महर्षि कहते हैं कि तब तक वो ईश्वर दर्शन सामर्थ्य वो नहीं होती। और किसी फल विशेष के अनुसार, किसी पुण्य विशेष के कारण अगर ईश्वरीय दर्शन हो भी गया तो उस ईश्वरीय दर्शन का अहंकार वो जीवन में आ जाएगा। बहुत से लोग संसार में, संभव है आपको भी मिले हों और अपने को तो मिलते रहते हैं, कि नहीं हमने तो ईश्वर का दर्शन कर लिया, मैं तो अमुक से जो है तो सीधे सीधे बात करता हूँ। तो उसी अहंकार में अपने आप को बांधे रखा। तो इसलिए ये जो फलाशक्ति है, जो लौकिक सिद्धि है, कहते हैं ये हमारे कर्म की पूर्णता नहीं है, ये हमारे कर्म की कुशलता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। क्योंकि लौकिक फलाकांक्षा हो, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो अगले जन्म के रूप में हो, चाहे स्वर्ग प्राप्ति के रूप में हो, ये सब बंधन का कारण है। बंधन क्या है? तो यही जन्म और मृत्यु का चक्र। और जब इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहे तो फिर कर्म तो प्रारब्ध अपने आप करा ही देगा फल देने के लिए। इसलिए वो जो कर्म है, उस कर्म के साथ उस ईश्वर भाव या आत्म भाव, उस आत्म भाव की प्राप्ति के लिए जो किया गया कर्म, कहते हैं वही जो है तो कर्म की कुशलता है। इसलिए तस्माद योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगाय युज्यस्व, स्वयं को, अपने आप को
उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयास करो। और अगर फलाशक्ति है तो फिर फल तो हमको कुछ न कुछ चाहिए। तो उसके लिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, परमेश्वर प्रसादाद यह जन्मनी। उस परमात्मा के प्रसाद से, उस परमात्मा की करुणा से, यह जन्मनी, इसी जन्म में वो जो साधक है, वो साधक इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है, हम मोक्ष के, मुक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन अपने मन में हम मोक्ष के भाव को स्थापित नहीं कर पाए। मन में तो कहीं न कहीं यही संसार भाव बैठा हुआ। वो कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज है। अपने आप को हम टटोल के देखें। हमने शास्त्रों से पढ़ा सुना, मोक्ष की बात समझ में भी आई, इच्छा भी हुई, लेकिन अगर चित्त भाव की बात करें, मन के भाव की अगर हम बात करें, मन को तो हम इस संसार के फलाशक्ति के भाव से ऊपर उठा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगाय युज्यस्व। इसलिए अपने आप को क्या करो, योगाय युज्यस्व, उस योग के लिए अपने को समर्पित करो। और कौन सा? तो योग का पीछे अर्थ करके आए थे, चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। चित्त के माध्यम से, इस मन के माध्यम से अपने आप को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़, और उस ईश्वरीय सत्ता के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए पहले मन की स्थिरता आवश्यक। क्यों? मन की स्थिरता के बिना हम स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ नहीं जोड़ सकते। ईश्वरीय सत्ता की बात तो दूर, इस संसार भाव में भी और मन की स्थिरता के बिना हम नहीं जोड़ सकते। और मन जितना इस संसार भाव से युक्त होगा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर चंचलता, और जितना संसार भाव से उस मन को बाहर निकालेंगे, उतना ही मन में वो स्थिरता। और जैसे जैसे मन में वो स्थिरता आती जाएगी, वैसे वैसे वो ईश्वरीय भाव भी कहीं न कहीं आएगा। तो इसलिए तस्माद योगाय युज्यस्व। इसलिए भगवान कहते हैं अपने आप को, अर्थात पहले मन बुद्धि की वृत्ति को योगाय युज्यस्व, उस योग के लिए तो जोड़ो, अपनी वृत्ति को उस योग के लिए दृढ़ करो। योगः कर्मसु कौशलम। तो क्यों? वास्तविक योग यही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग के बताए महर्षि पतंजलि ने, तो इन सब का उद्देश्य वही है, मन की स्थिरता। अब मन की स्थिरता आएगी तो फिर अंतरंग जो साधन धारणा ध्यान समाधि ये बात में है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम ये जो भी साधन, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? पहले मन में स्थिरता लाना, और उसके लिए अपने को किसी एक नियम के साथ जोड़ना, और साथ साथ मन वृत्ति और प्राण वृत्ति का नियमन।
तो इन सब साधनों के द्वारा ये लौकिक प्रदर्शन नहीं, लौकिक फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये साधन भी बंधन के कारण बन जाएंगे। तो जिस दिन इस फलाकांक्षा से साधक अपने आप को बाहर निकालने में सफल हो गया, तो उस दिन भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त तो जाती है उभय सुकृत दुष्कृत। उस दिन ये जो साधक है ये संसार बंधन से सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य का फल भोग, पाप पुण्य की जो चिंताएं तरह तरह की, तो इनसे वो बाहर निकल जाएगा, इनसे मुक्त हो जाएगा। ले तस्माद योगाय युज्यस्व, तो इसलिए अपने आप को क्या करो, योगा ये उस योग के साथ जोड़ो। कौन सा? पहले कह के आए थे समत्वम योग उच्यते, वही समत्व बुद्धि। तो इस चित्त शुद्धि के माध्यम से, साधना की प्रक्रिया के माध्यम से पहले स्वयं को क्या करना, समत्वम योग उच्यते, बुद्धि की समता अवस्था और समत्व भाव था, राग द्वेष अपना पराया सुख दुख आदि इन सब में उस बुद्धि को, अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करो। समत्व का तात्पर्य अर्थ ये हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना। इसलिए किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिख के मुझे याद आ गई कि जीवन की बगिया में जितनी कलियां उतने कांटे हैं, वह जीवन रह गया अधूरा जिसने अलग अलग ये बांटे। तो ये सब जीवन में आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, ये सब जीवन में प्रारब्ध के अनुसार आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सही अर्थों में साधक कहें या योगी कहें, वो वही है कि जिसकी बुद्धि में वो समता का भाव हो, समत्व भाव। तो इसलिए स्वयं को उस समत्व भाव तक ले जाने के लिए योगा युज्यस्व, वो जो साधना की प्रक्रिया, वो जो योग की प्रक्रिया, उसके साथ अपने आप को जोड़ो। क्यों? योग कर्मसु कौशलम, कहते हैं कर्म की जो कुशलता है, कर्म की जो श्रेष्ठता है, वो यही है, योगी है। अर्थात ईश्वर आराधनेन मोक्ष परत्व संपादन चातुर्यम योगा। उस परमात्मा के, उस ईश्वर की आराधना के द्वारा, अब जिस किसी भी रूप को आप लेते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत से परमात्मा के रूपों की परिकल्पना की गई, तो जो भी रूप आपको अच्छा लगता है, जिस किसी भी रूप के प्रति आपके मन का सहज भाव है, उस रूप में उस ईश्वर की आराधना। और वो आराधना फिर किसके लिए? आपने आराधना की, तपस्या की, पूजा पाठ सब कुछ किया, किसके लिए? मोक्ष के लिए या इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति के लिए? मोक्ष के लिए तो मनुष्य आराधना नहीं करता, कोई एक आध कोई और। तो कहीं न कहीं हमारी आराधना का जो केंद्र है वो है लौकिक फल की प्राप्ति। और जब तक हमारी मन की वृत्ति इस संसार भाव के साथ बंधी हुई है, तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि तब तक आप योगी नहीं हो सकते। हाँ, योगी होने का अहंकार पाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में योगी नहीं हो सकते। तो वास्तविक योगी कौन है? जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को
चाहे वो ईश्वर उपासना रूप कर्म हो या लौकिक जगत का कर्म हो, जो प्रत्येक कर्म का ध्येय, प्रत्येक कर्म का उद्देश्य मोक्ष सिद्ध्यर्थम, प्रत्येक कर्म के पीछे उसके अंदर क्या है? केवल एकमात्र मोक्ष का भाव, मुक्ति का भाव। उस मोक्ष भाव से स्थित होकर के कर्म करना, वही कर्म की कुशलता है, वही योग। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म के पीछे उस मोक्ष भाव को दृढ़ करने में सफल हो गए, तो उसके साथ ही क्या होगा? सुकृत दुष्कृते उभे चाहती, संसार के सुख दुख पाप पुण्य, इन सब से वो साधक वो ऊपर उठ जाएगा। और अगर वो फलाशक्ति है, तो वो फलाशक्ति तो फिर से हमको इसी संसार के कर्म बंधन में वो बांधेगी। तो इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान कहते हैं योग बना लो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो चिंता छोड़ करके केवल अगर चिंता करनी है तो वही कि वो जो मोक्ष भाव है, वो जो बुद्धि की समतावस्था है, उस समतावस्था तक हम अपने आप को कैसे ले जाएं, उसके लिए कर्म करना, वो भाव रखना, या मोक्ष का भाव। तो इसलिए कहते हैं उस मोक्ष भाव से युक्त होकर के किया गया जो कर्म, तो वही कर्म की कुशलता है, वही कर्म योग। तो तब प्रश्न उठा, भाई अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर उसका फल क्या होगा? तो हमको तो कहीं न कहीं फल चाहिए। तो तब आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करते हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता ये फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता ते गच्छन्त्यमनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ऐसे जो साधक हैं जिन्होंने अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वरार्पण भाव से या मोक्ष भाव से जो अपने प्रत्येक कर्म को जो कर रहे हैं, तो उस मोक्ष भाव से, उस ईश्वरार्पण भाव से धीरे धीरे क्या होगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। और पदम गच्छन्ति अनामयम, वो जो परम पद है, वो मोक्ष पद है, उस मोक्ष पद की उनको प्राप्ति होती है। तो कैसे? तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।